नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य बाय दीपक राजपूत सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पंजाब मास्टर कैडर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि पेड ग्रुप टेस्ट सीरीज है। और इस सीरीज में आपको संपूर्ण साहित्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको व्याकरण, ठीक है, संपूर्ण व्याकरण आपको ये दोनों चीजें ही देखने को मिलेगी। यानी कि आप अगर ये टेस्ट सीरीज लगा लेते हो तो आपकी इस टेस्ट सीरीज से मास्टर कैडर पंजाब की जो परेशानियां हैं या दिक्कत होती है आपको क्वेश्चंस को चॉइस करने की एग्जाम के समय में, ठीक है, क्योंकि देखिए पैराडॉक्सिकल सिचुएशन रहती है वहां पर और उस समय पर आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। तो आप क्या है, यही चीजों को क्लियर करोगे इस टेस्ट सीरीज में। और जितने ज्यादा आपके क्वेश्चन से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका जो वैल्यू है एग्जाम के अंदर, आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है जी। तो ये जो कोर्स है आपका 1499 रुपीज के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फुल टेस्ट सीरीज रहेगी। ठीक है जी। तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं अगर आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और इस जो क्लास से आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज की अहमियत क्या होने वाली है मास्टर कैडर एग्जाम में। ठीक है जी। तो पहला जो टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथों से संबंधित है, जिसमें हम टॉपिक करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन, सीमा निर्धारण, नामकरण, ग्रंथ आदि से संबंधित। जो पहला ही टॉपिक आपका रहता है आदि काल से संबंधित। ठीक है जी। चलिए, अगर रेडी हैं तो जरूर बता दीजिए। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग सभी को। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और सभी ने इसका आंसर चयन करना है। क्या आंसर चला जाएगा, बताओ जल्दी से। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा यह रचना लिखी गई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। ठीक है। कब लिखी गई थी यह रचना? 1940 ईस्वी में लिखी गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने क्या किया था, जो शुक्ल जी थी, ठीक है, शुक्ल जी थे, इनकी मान्यताओं का इन्होंने खंडन किया था बहुत बार। जैसे कि शुक्ल जी ने आदि काल का नाम क्या रखा था? वीर गाथा काल। ठीक है, वीर गाथा काल नाम रख दिया। तो इसका खंडन इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से किया क्योंकि इन्होंने सिर्फ कुछ एक रचनाएं देखकर ही जो वीर गाथा काल नाम रख दिया। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, 1940 ईस्वी के अंदर जो इनका ग्रंथ था बाद में, ठीक है, शुक्ल जी का जो ग्रंथ है संशोधित होकर दोबारा प्रकाशित हुआ। तो उसमें क्या है, जो काल विभाजन के अंदर आपको डबल काल विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि दोहरा काल विभाजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आदि काल के साथ आपको वीर गाथा काल शुक्ल जी के कालों में दिखेगा। ठीक है, और आदि काल को आदि काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के अलावा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 2 अन्य ग्रंथ लिखे थे, उसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ठीक है, उद्भव और विकास नाम से। और इसके अलावा और कौन सा था? हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, कौन सा है? हिंदी साहित्य का
आदिकाल। तो ये इस नाम से इनके 3 ग्रंथ थे। आपको ये तीनों के तीनों ग्रंथ कई जगहों पर देखे, जो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1952 की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको 1952 भी कई जगहों पर दे दिया जाता है और कई जगहों पर 1953 भी दे दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। यहां से भी आपने ध्यान में रखना है आदिकाल का। देखिए, आदिकाल का आरंभ इन्होंने 1000 ईस्वी से माना है, तो इसको भी आप सभी ने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित। इन्होंने देखिए आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया था। इन्होंने आदिकाल को कहा था कि यह काल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग है, व्याघातों का युग। क्योंकि देखिए आदिकाल के समय में आपको बहुत सारी जो युद्ध का वर्णन देखने को मिल जाता है, इसीलिए इस प्रकार की जो कथन थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहे गए थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है जी, और एक और इन्होंने अपना एक कथन दिया था तुलसीदास जी के लिए। ठीक है, किसके? तुलसीदास जी के लिए। क्या इन्होंने तुलसीदास जी के लिए कहा था कि भारत का लोकनायक, भारत का लोकनायक वही हो सकता है, वही हो सकता है जो समन्वय करे। ठीक है, जो समन्वय करे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में ये कथन दे दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, किसी भी स्टेट लेवल से, सेंट्रल लेवल से, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, कौन सा है जी? बताओ जल्दी से। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा ये लिखा गया था? बताओ संपादित। शुक्ल जी के द्वारा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र जी? आंसर चयन करना है। ठीक है, बताओ जल्दी से। संपादित पूछा गया है, गलती मत कीजिए। ठीक है, संपादित पूछा गया है, अभी भी सुन लीजिए दोबारा से, संपादित पूछा गया है, ना कि किसके द्वारा लिखा गया। तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये संपादित किया गया था। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा इसका? बी चला जाएगा। अच्छा, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो ग्रंथ लिखा था, ठीक है, शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, कौन सा एक इतिहास ग्रंथ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी से संबंधित आपको काफी चीजें अभी आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, गेयर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? हाँ जी, वही था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, वो मैंने आपको अलग बताया है 1929 ईस्वी के अंदर। ठीक है, बाद में संपूर्ण रूप से 1940 में संशोधित संस्करण जो प्रकाशित हुआ शुक्ल जी का। चलिए इसका बताएं, अनुवाद आप सभी ने बताना है। गेयर्सन द्वारा कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, किसके द्वारा यह किया गया था? बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले आपको गेयर्सन जी का संबंधित आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है? अंग्रेजी भाषा में,
अंग्रेजी भाषा में ये लिखित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, किस भाषा में माना जाता है? अंग्रेजी भाषा में लिखित ग्रंथ माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बताओ जल्दी से, किसने लिखा था? 1957 में लिखा था। किसके द्वारा लिखा गया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या फिर किशोरी दास गुप्त जी के द्वारा। इन दोनों में से बताओ। देखिए, राम कुमार वर्मा नहीं आएगा, ना ही जगदीश गुप्त आएगा। अब बताओ किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत बढ़िया, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, वेरी गुड। किसके द्वारा ये लिखा गया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी के द्वारा। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दा तासी जी का था। ठीक है, किसका? गारसा दा तासी जी का ग्रंथ था। क्लियर है यहां से? ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1899 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। कैसे? स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में। वैसे इसका जो प्रकाशन हुआ है 1888 ईस्वी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक संपूर्ण बुक के तहत इतिहास के रूप में 1899 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसके द्वारा की गई? गारसा दा तासी जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? गारसा दा तासी जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। और 2 भागों में यानी कि 2 संस्करण में ये प्रकाशित हुई। पहला जो भाग, जो पहले संस्करण में, ठीक है, प्रथम संस्करण 1839 में प्रकाशित हुआ। और जो दूसरा था प्रथम संस्करण के भाग 1 और भाग 2, ठीक है, पहला भाग 1939 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है द्वितीय संस्करण 1870 में, जिसके अंदर क्या है? भाग 1 और 2 प्रकाशित हुए। और इसके बाद जो तृतीय भाग था, तृतीय भाग, वो कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए, जो द्वितीय संस्करण के अंदर भाग 1 और 2 1870 में प्रकाशित हुए, तृतीय भाग 1871 में। और प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ, प्रथम भाग और 2 भाग। ठीक है, 1839 और 1847। ठीक है जी, फ्रेंच भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया था। किसमें? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अब यहां पर आदिकाल आपको दिया गया है और यहां पर कवि दिए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है जी, अब देखिए, अगर आप सभी ने इन चीजों को अच्छे से करना है, पढ़ना है और पता लगाना है कि क्या ये बिल्कुल सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अब यहां पर बिल्कुल ध्यान पूर्वक ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, भक्ति काल को देखिए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। उसके बाद आगे इसके 4 भाग बने हैं। ठीक है, जिसके आपको अंदर संत और सूफी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कृष्ण और राम काव्य मिलते हैं। ये भक्ति काल का मैंने आपको बताया है। ठीक है, भक्ति काल ये सगुण भक्ति में आता है और ये निर्गुण में आता है। तो अब आपको पता चल गया होगा सूफी के कौन से हैं? जायसी हैं। तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा? ये 4 वाला हो जाएगा। आदिकाल के कवि के अंदर आपको कौन से मिल जाएंगे? यहां पर अमीर खुसरो मिल जाएंगे। रीति काल में आपको आलम मिल जाएंगे और आधुनिक काल में आपको कौन मिल जाएंगे? अमीर खुसरो मिल जाएंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट ये टेस्ट सीरीज लगाओ। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए। जो पेड ग्रुप वालों के लिए तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें
कि आप ये टेस्ट सीरीज ना लगाएं, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं सभी। अब देखिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। देखिए, स्केच का आपसे पूछा गया है, पादरी F.E.K हैं, पादरी एडविन ग्रीव्स हैं, गार्सा द तासी हैं, या फिर जॉर्ज गेयरसन हैं। चयन करो, किसके बाद द्वारा लिखा गया था। पादरी एडविन ग्रीव्स, ठीक है। क्या है, गरीब का स्केच बनाना है, ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और लिटरेचर कोई कोई लिखता है तो वो आपका अलग है, ठीक है। स्केच किसका बनाना है, गरीब का बनाना है। कब ये रचना लिखी गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस लेखक की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, या फिर प्रेमचंद जी की। चयन करो, आंसर क्या चला जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या आंसर जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। आदिकाल की समय सीमा आपसे पूछा गया है, तो देखिए विक्रमी संवत आपको दिया जाता है आदिकाल के अंदर। जब भी आप शुक्ल का देखते हो इतिहास ग्रंथ, तो पहला आंसर चला जाएगा विक्रमी संवत 1050 से 1375, ठीक है। क्या जाएगा, 1050 से 1375 चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और मास्टर कैडर परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे रीतिकाल का समय पूछा जाए, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, बताओ जल्दी से। उत्तर मध्यकाल। अगर आपसे भक्ति काल का पूछा जाएगा, भक्ति काल, तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल। अब इस भक्ति काल की जो समय सीमा कितनी मानी जाती है, विक्रमी संवत कब से कब तक है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक का समय ये माना जाता है, ठीक है। रीतिकाल का कब तक का समय माना जाता है, 1700 से लेकर 1900, ठीक है, विक्रमी संवत ये माना जाता है समय, ठीक है। आधुनिक काल का, जिसको गद्य काल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसका जो समय माना गया है, इसका समय बताना है सभी ने। बताओ क्या जाएगा, 1900 से लेकर 1984 तक, ठीक है, संवत में आएगा ये सारा का सारा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला प्रश्न देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। क्या आंसर चला जाएगा, बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज गेयरसन, गार्सा द तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर आचार्य शुक्ल। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ और शुक्ल तो नहीं जाएंगे। अब बताओ क्या आंसर जाएगा इसका, विकल्प नंबर ए, ठीक है, जॉर्ज गेयरसन। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप का श्रेय देने वाले कौन से इतिहासकार माने जाते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप शिव सिंह सरोज, यानी कि शिव सिंह सेंगर मान सकते हो, यहां पर सरोज लिख दिया गया है, ठीक है, आचार्य शुक्ल, या फिर जॉर्ज गेयरसन, या फिर मिश्र बंधु। आंसर क्या चला जाएगा, देखिए वन एंड ओनली एक ही बंदे हैं, यानी कि एक ही साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है जिन्हें, वो हैं हमारे प्यारे बाबाजी शुक्ल। अगला देखिए 11वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है।
बताओ, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है ना। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती ही होती है। ठीक है, परिवर्तन काल का समय, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको आरंभिक काल का जब पूछा जाएगा, आरंभिक काल का, तो जो शुरुआत मानी थी इन्होंने 700 विक्रमी संवत से मानी है। ठीक है, 700 विक्रमी संवत से जो आरंभिक काल का संपूर्ण समय 1444, ठीक है, विक्रमी संवत। फिर उसके बाद माध्यमिक काल, ठीक है, कौन सा, माध्यमिक काल, इसका जो समय माना है 1445 विक्रमी संवत से कब तक का माना है, 1680 तक का माना है। ठीक है, कब का, 1680 तक का। फिर इसके बाद देखिए अलंकृत काल, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, अलंकृत काल, इसको रीति काल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है मिश्र बंधुओं ने रीति काल को किस नाम से संबोधित किया है, तो आपका उत्तर चला जाएगा अलंकृत काल। अब आपको माध्यमिक काल भी याद रखना है। अब देखिए 1681 से लेकर 1899 विक्रमी संवत का समय अलंकृत काल का है। इसके बाद आपका जो समय आता है परिवर्तन काल का। ठीक है, किसका, परिवर्तन काल का। तो ये समय कब से माना जाएगा, 1890 के बाद से। ठीक है, तो 1890 यहां पर दो जगहों पर दिया गया है, 1890 से 25 और फिर यहां पर सन दे दिया गया है। ठीक है, तो सन तो नहीं है, विक्रमी संवत है, तो आंसर चला जाएगा विकल्प नंबर 1। ठीक है, क्या चला जाएगा, विकल्प नंबर 1। और अगर आपसे फिर जो समय सीमा वर्तमान काल की पूछ ली जाएगी, ठीक है, किसकी, वर्तमान काल, जो कि अंतिम काल है, आधुनिक काल माना जाता है, इसकी समय सीमा 1925 के बाद तक की मानी जाती है। ठीक है, 1925 विक्रमी संवत तक की मानी जाती है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया, नगेंद्र ने, रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे लाल वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चयन करो जल्दी से, पूर्व मध्य काल किसके द्वारा ये नाम दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा। अच्छा, रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया था, चलिए बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है, हेमचंद्र है, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन, देखिए शब्द अनुशासन नहीं दिया गया है, हिंदी शब्द अनुशासन दिया गया है, तो अब आंसर चयन करें। बहुत अच्छे, शुक्ल जी ने नाम दिया है रीति काल को, रीति काल का नाम। ठीक है, किसने, शुक्ल जी ने नाम दिया है। ठीक, देखिए हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर चला जाएगा किशोरी दास वाजपेयी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं, किशोरी दास वाजपेयी। ये आंसर नहीं जाएगा हेमचंद्र, तो उनकी तो शब्द अनुशासन ही है सीधी, हिंदी शब्द अनुशासन पूछी गई है तो किशोरी दास वाजपेयी जाएगा। ऐसे गलतियां मत कीजिए, ये मैंने पहले भी आपको टेस्ट में करवाया था, याद हो तो आप सभी को, पेड ग्रुप में। ठीक है, पेड ग्रुप में पहले जब आपका टेस्ट मैंने लिया था, आपके देखिए मैंने 3 और 4th फेज पर आपका जो कोर्स चल रहा है, जैसे आपके क्लास लगी, ठीक है, क्लास हुई, फिर उसके बाद टेस्ट हुए हैं, साथ के साथ टॉपिक वाइज। अब टॉपिक वाइज टेस्ट होने के साथ साथ बीच में ही क्लास में आपको कुछ निचोड़ क्लासेस, ठीक है, जो कि तथ्यों से संबंधित थी, ठीक है ना, तथ्यों से संबंधित जो क्लास थी वो भी आपको मैंने करवा दी थी बीच में। तो यहां से देखिए क्लास होगी, निचोड़ क्लास होगी जिसमें तथ्य रहे हैं, फिर टेस्ट भी टॉपिक वाइज रहे हैं। अब आपको टॉपिक वाइज फिर टेस्ट आगे, तो अब तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक। देखिए आप सभी अभी तो ये गलतियों को कवर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं। तो मुझे पूर्ण यकीन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पेड ग्रुप में, वो सभी के सभी ये गलतियों को कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं,
शुक्ल जी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। क्या आंसर जाएगा, चयन करना है सभी ने। प्रश्न संख्या 14 है। क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी की यह रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक सभी को पता होना चाहिए, फ्रैंक ई के हैं, मैक्स मूलर हैं, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहां पर नाम में थोड़ी सी आपको गड़बड़ देखने को मिल जाएगी, परंतु जो आंसर आपको कई बारी इसी प्रकार से क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए चला जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? कौन है जी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान? हाँ बिल्कुल, FAKE है, तो वहां पर नाम गलत दिया गया था। क्या आंसर जाएगा बताओ इसका, जोशुआ कैटलर जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर 1 चला जाएगा। 17 देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचारों में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किनका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसादा तासी, जॉर्ज गियर्सन या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। चयन करना है सभी ने आंसर। इस प्रकार के देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम के अंदर, ये आपके एग्जाम में इसी प्रकार से बनने के बाद आपके नंबरों को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट को डिस्टर्ब बहुत करते हैं। क्या आंसर जाएगा इसका बताओ? बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा गारसादा तासी। ठीक है, क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? गारसादा तासी चला जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का माना है? द्वितीय उत्थान आपसे पूछा गया है, शुक्ल जी से संबंधित। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम उत्थान, प्रथम अभी मैंने आपको बताया था 3 उत्थान माने हैं इन्होंने, शुक्ल जी ने। ठीक है, प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है 1925 से लेकर 1950 विक्रमी संवत तक की मानी है इन्होंने। फिर जो दूसरा और तीसरा, तीसरे की 1975 के बाद तक की, ठीक है, संवत के बाद तक की। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर ईस्वी तो दे दिया गया है। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है? ईस्वी दिया गया है। अब 1925 से लेकर 1975 विक्रमी संवत की ये समय सीमा मानी है उत्थान में। अब आपको यहां पर जब ईस्वी में पूछा जाएगा तो आंसर क्या चला जाएगा बताओ जल्दी से, चयन करो जल्दी से, क्या आंसर जाएगा? 1893 चला जाएगा या 1819 ईस्वी तक? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए ही चला जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? 1893 से 1819 तक का समय। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अगला देखिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा है, शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी चला जाएगा। क्लियर है यहां से? अगला देखिए, आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक का माना है? प्रथम उत्थान का आपसे पूछा गया है, तो आंसर चला जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, 1868 से 93। ठीक है, विकल्प नंबर क्या चला जाएगा? इसका आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, प्रथम उत्थान में। जो द्वितीय उत्थान आपको मैंने बता दिया है, वैसे सम्मत में भी मैंने आपको बता दिया था। 21वां देखिए, किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया? ठीक है,
प्रथम इतिहास गुप्त तरीके से लिख दिया। किसका लिख दिया? गियर्सन जी का। अब इसमें आप सभी ने बताना है कि कौन सा लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, ये किसका है? गारसा दा तासी का। और ये किसका है? ग्रियर्सन जी का। ठीक है, तो ये ग्रियर्सन जी का है। अब आप सभी ने यहां पर अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इन दोनों के ही आप सभी ने सन बताने हैं कि कौन से सन में ये रचनाएं लिखी गई थी। 22वां देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? दूसरा इतिहास ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, 22वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया? बच्चन सिंह जी के द्वारा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब आंसर करेंगे हम। ठीक है, तो आप सभी ने आंसर भी देते रहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आधुनिक काल का आपको पूछा गया है, तो आपका आंसर चला जाएगा गद्य काल। ठीक है, क्या चला जाएगा? गद्य काल। मैंने अभी आपको बताया भी था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? आधा इतिहास आपसे पूछा गया है। तो ये जो रचना लिखी गई थी, ये सुमन राजे जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट रचना है, सुमन राजे जी से संबंधित, क्योंकि इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ, ठीक है, इस नाम से आपको देखने को मिल जाता है ये ग्रंथ, और सभी ने इसको अच्छे से करना है, पता होना चाहिए सभी को। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 है, कालानुक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर 2 ही। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये तासी जी का है। ठीक है, अच्छा ये रचना बताओ, तस्किराए सूरा हिंदी, ये किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? बताओ जल्दी से। ये वाला जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? इनसे संबंधित भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। क्या आंसर जाएगा? बताओ जल्दी से, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ था? 1934, 1913, 1910 या फिर 1900 में? ठीक है, बताओ जल्दी से। देखिए, जो इसका आंसर जाएगा 1934 चला जाएगा। चौथा भाग जो प्रकाशित हुआ था 1934 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम में पूछा जाएगा 1913। अगर आपको इसकी बुक पूछी जाती है हिंदी नवरत्न नाम से, ठीक है, कौन सी? हिंदी नवरत्न नाम से, तो ये रचना 1910 ईस्वी में लिखी गई थी। किसकी? मिश्र बंधुओं जी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। 27वां देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? पहला इतिहास ग्रंथ तो गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया, लेकिन भाषा इसकी कैसी थी? भाषा इसकी कैसी थी? फ्रेंच भाषा थी। ठीक है, आंसर चला जाएगा विकल्प नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में गियर्सन जी के द्वारा रचना लिखी गई थी। 28वां देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? 1965 ईस्वी के अंदर यह रचना लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी, और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित यह रचना मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और इन्होंने जो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? आदिकाल को प्रारंभिक काल। ठीक है, और प्रारंभिक काल की जो समय सीमा इन्होंने मानी है 1184 ईस्वी से मानी है। ठीक है, इसको भी आप सभी ने याद रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या है, ईस्वी से समय सीमा मानी है। और इन्होंने भक्ति काल को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 3 श्रेणियां बताई हैं। कितनी? 3 श्रेणियां। 3 श्रेणियां कौन सी हैं? धर्माश्रित है, धर्माश्रित काव्य आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको राज्य आश्रित
और तीसरा कौन सा मिलेगा, लोकाश्रित। ठीक है, तो ये आपको 3 भागों में बांटा हुआ दिखाई देगा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज गियर्सन, गारसादा तासी, शुक्ल या फिर मिश्र बंधु? चयन करो जल्दी से आंसर। प्रश्न संख्या 29 का आंसर चला जाएगा। क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी, गारसादा तासी पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए? और ये क्वेश्चन तो देखिए हर बार प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाता है मास्टर कैडर में। कौन सा है? सरहपाद है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। सरहपाद जी की ये रचना, सरहपाद जी जो क्या है, हिंदी साहित्यकार इतिहासकारों के अनुसार प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला देखिए 31वां है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन से माने जाते हैं? बताओ जल्दी से। आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर डी। ठीक है, क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर डी चला जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, आपको 2 सूचियां दी गई हैं, आपस में मिलान करना है। इतिहासकार हैं और नामकरण आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दे दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकरतायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। और मिश्र बंधुओं ने कौन सा है? यहां पर प्रारंभिक दे दिया गया है, आरंभिक कर लीजिए यहां पर। ठीक है, आरंभिक काल कर लीजिए। प्रारंभिक काल तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ जिनके द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? अभी हमने किया था 1910 की ये रचना है। मिश्र बंधुओं जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। मिश्र बंधुओं से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि तज़किराए ई सोरा ई हिंदी ये रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो करीमुद्दीन जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप कहीं भूल जाएं। और मिश्र बंधुओं से संबंधित तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4 भागों के अंदर 4 भाग इसके आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने भाग मिलेंगे? 4 भाग देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, काल विभाजन अगर आप इसको देखोगे तो 8 काल खंड हैं इसके। कितने? 8 काल खंड, और 5 कालों में विभाजित है। ठीक है, कितने कालखंडों में विभाजित है? कालों में कितने कालों में विभाजित है? 5 कालों में। कालखंडों कितने आपको देखने को मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। प्रकरण भी यहां पर आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। प्रथम उत्थान की आपसे पूछा गया है। विक्रमी सम्मत आपको दे दिया गया है यहां पर। क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, 1925 से 1950 विक्रमी सम्मत। ठीक है, तो ये क्या है? प्रथम में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? अगर द्वितीय में आप देखोगे तो 1950 से 1975 विक्रमी सम्मत, फिर 1975 के बाद का समय। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के लेखक के नाम आप सभी ने बताने हैं। तो अभी आप सभी को मैंने बताया था गणेश, श्याम और सुखदेव। तो यहां पर देखिए, गणेश बिहारी है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, यहां पर देखिए राम बिहारी दे दिया, यहां भी राम बिहारी, इधर भी राम बिहारी, तो ये नहीं आएगा। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो दर्शन आपने करने हैं, किसके करने हैं? नलिन जी के करने हैं। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा जी की यह रचना
मानी जाती है। इतिहास ग्रंथ किसका माना जाता है? नलिन विलोचन शर्मा जी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला देखिए, सही आरोही क्रम को चुनना है। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद। अब आपने इसको बताना है कि क्या इसका जो ऑप्शन सही रहेगा। देखिए सबसे पहले आपको देखिए प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले आपको छायावाद देखने को मिल जाता है। ठीक है, पहले आपको क्या मिलेगा? छायावाद देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? छायावाद। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? पहले तो देखिए आपको आधुनिक काल मिलता है। इसका क्रम भी मैं सारा लिख देता हूं। पहले आपको मिलेगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको मिलेगा भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु काल। फिर उसके बाद आपको कौन सा मिलेगा? उसके बाद कौन सा काल मिलता है बताओ जल्दी से? द्विवेदी युग। ठीक है, कौन सा मिलेगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद आपको कौन सा काल मिलता है? छायावाद। ठीक है, क्या मिलता है? छायावाद मिलता है। छायावाद के बाद आपको कौन सा काल देखने को मिलेगा? प्रगतिवाद। ठीक है, क्या मिलेगा? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद की एक शाखा मिलेगी। ठीक है, इसी की शाखा आपको देखने को मिलती है कौन सी? प्रपद्यवाद। ठीक है, कौन सी शाखा देखने को मिलती है? प्रपद्यवाद, जिसको नकेनवाद भी कहते हैं। ठीक है, नकेनवाद। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रपद्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसमें कौन कौन थे? आपको नलिन विलोचन शर्मा देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मिल जाएंगे इसके अंदर। और केसरी कुमार देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको नरेश कुमार देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको नरेश भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फिर उसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कौन सा मिलता है? नकेनवाद के बाद आपको नई कविता देखने को मिलेगी। कौन सी? नई कविता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर आपको एक क्रम बन जाएगा आधुनिक काल का। इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? प्रारंभिक काल आपको बताया है कि गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया। वीर गाथा काल जो नाम दिया आचार्य शुक्ल जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, रीति काल का समय। रीति काल की समय सीमा आप सभी ने बतानी है, कौन सी मानी गई है? यहां पर सीधा सीधा आंसर दिया गया है, बताओ जल्दी से। विकल्प नंबर बी जाएगा 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत। आदि काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा दिया गया। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदई माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदई। अगला देखिए 43वां है, रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकृत काल आपसे पूछा गया है तो आंसर जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, अगर आपसे श्रृंगार काल पूछा जाए, श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ मिश्र जी लगाइएगा। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन आपके लिए। आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे कब? 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1903 से लेकर 1920 तक जो सरस्वती पत्रिका थी, इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, कहीं आप भूल जाओ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, सूची 1 और 2। हिंदी साहित्य की भूमिका, अभी आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? बच्चन सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? बच्चन सिंह जी के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर रामकुमार
वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। और अंतिम जो आपको बनता है कौन सा है? परशुराम चतुर्वेदी, इनके द्वारा कौन सा लिखा गया? उत्तर भारत की संत परंपरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा यह लिखा गया था? शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला ग्रंथ, ठीक है, पहला ग्रंथ अगर पूछा जाएगा तो आपने उत्तर लगाना है गारसा दातासी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसमें? फ्रेंच भाषा में। लेकिन शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से यह रचना लिखी गई थी, जो कि हिंदी में थी। ठीक है, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी। और यह रचना कब लिखी थी? 1883 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1883 ईस्वी में। यह कौन सा संस्करण था? द्वितीय संस्करण था। कौन सा था? द्वितीय संस्करण। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो पहला इसका संस्करण था, इसको भी नोट कर लीजिएगा, पहला संस्करण जो था वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था। ठीक है, परंतु इसमें कुछ त्रुटियां और कमियां थी, जिसके कारण ये जो संस्करण है दोबारा से प्रकाशित किया गया 1883 ईस्वी में। पुरानी हिंदी नामकरण किसके द्वारा दिया गया? पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों का कालक्रम आप सभी ने सही बताना है। कालक्रम के अनुसार आप सभी ने देखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको पहले मिश्र बंधु मिलेंगे, शुक्ल मिलेंगे, रामकुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो ये आपका क्रम बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं और कई बारी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आपको देखने को मिलता है तो 1907 ईस्वी को मिलता है। ठीक है, कब का मिलता है? 1907 का मिलता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कब मिलता है? 1905 का। ठीक है, कब का मिलता है? 1905 का। और अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इनका जन्म काल आप सभी ने बताना है। ठीक है, इनका जन्म काल सभी ने बताना है जल्दी से। और मिश्र बंधु का, इन दोनों के जन्म काल जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला देखिए, साहित्य इतिहास ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ जोड़ना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास है वैज्ञानिक इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास। देखिए वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त। आलोचनात्मक अगर पूछा जाएगा तो रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये अभी मैंने आपको बताया था, बताओ किसके द्वारा ये लिखा गया था? हिंदी साहित्य संवेदना और विकास किसके द्वारा लिखा गया? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा। ठीक है, अब हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ जो लिखा था वो बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखा गया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा कौन सा लिखा गया था? आधुनिक हिंदी साहित्य। कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, 1941 का ये रचना काल माना जाता है इनका। अच्छा, तो बच्चन जी का आपको कौन सा है यहां पर सही कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कर लीजिए। ठीक है, क्या करोगे? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 50 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने किया कहा है? तो आंसर जाएगा राहुल शंकरतायन जी ने। ठीक है, अगला देखिए, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय कौन सा माना जाता है? भक्ति काल का समय आपसे पूछा गया है, आंसर चयन करना है। प्रश्न संख्या 51 है, बताओ जल्दी से। भक्ति काल का समय 1700 से लेकर 1900, 1375 से 1700 या फिर 1050 से 1375 विक्रमी संवत। चयन करना है जल्दी से, आंसर बताओ क्या आंसर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल का आपसे पूछा गया है।
तो 1375 से 1700, ठीक है। तो विकल्प नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। ये गद्य काल की समय सीमा आपको देखने को मिलती है या फिर किसकी, बताओ जल्दी से, रीति काल की, ठीक है, किसकी, रीति काल की। और ये आपको 1900 से लेकर 1984 तक ये गद्य काल की, ठीक है, किसकी, गद्य काल की। और ये आप सभी को पता है आदि काल की मिलती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से या फिर पाली से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चयन करो जल्दी से, आंसर क्या चला जाएगा, बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या चला जाएगा, बताओ जल्दी से। विकल्प नंबर सी जाएगा, ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के अंदर साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है, भारतेंदु की, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चयन करो जल्दी से, क्या आंसर जाएगा, किसके द्वारा कहा गया था, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। अगला देखिए 54th क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, कौन से नहीं है आपसे पूछा गया है, तो सीधा जाएगा शुक्ल जी, ठीक है। बाकी ये सभी क्या है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में देखने को मिलते हैं। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति मानी जाती है, भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा ये लिखा गया था, महेश दत्त जी के द्वारा ये काव्य कृति लिखी गई। अगला देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल क्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताना है आप सभी ने, ठीक है। तो यहां पर देखिए मिश्र बंधु विनोद है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, शिव सिंह सरोज है, और इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अब आप सभी ने बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी थी, जो रचना कब लिखी गई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ने, कब ये लिखी गई थी, तासी जी के द्वारा ये रचना 1839, सॉरी कब, 1839 ईस्वी में। बहुत बार ये रचना पूछी जाती है। अगर शिव सिंह सेंगर की आपसे पूछा जाएगा तो कब की मानी जाती है, 1883। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ये गियरसन जी की रचना है, 1899 ईस्वी के अंदर ये एक संपूर्ण पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और मिश्र बंधुओं के द्वारा जो रचना लिखी गई थी ये कब प्रकाशित हुई थी, 1913, ठीक है, 1913। तो आपको ये क्रम पता चल गया होगा, आंसर इसका यही जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसके द्वारा दिया गया, श्रृंगार काल आपसे पूछा गया है तो विश्वनाथ प्रसाद जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, ठीक है, इनके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। अगला देखिए, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये मास्टर कैडर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। किसको कहा जाता है, भारतेंदु युग को, ठीक है। अगर जागरण सुधार काल आपसे पूछा जाएगा तो क्या आंसर जाएगा, द्विवेदी युग चला जाएगा, ठीक है, सुधार काल के अंदर, जागरण सुधार काल में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, असंगत युग्म आप सभी ने छाटना है, ठीक है, असंगत युग्म छाटना है। आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ रामकुमार वर्मा जी की ही रचना है, वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ गणपति चंद्र गुप्त की है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की है, हिंदी साहित्य का यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो यही असंगत आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, काल विभाजन का आपसे पूछा गया है सबसे पहले, बहुत बढ़िया, जॉर्ज गियरसन के इतिहास ग्रंथ में मिलता है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, वीर गाथा नहीं है, वीर काल नाम दिया है, ठीक है।
बताओ किसके द्वारा ये कहा गया था, वीर काल किसके द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। ठीक है, तो हमारे भारत के इतिहास में वीर बहुत हैं। ठीक है, और वो वीर कहाँ कहाँ पर हैं, विश्व में हैं। ठीक है, ऐसे इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया, तो वो कौन सी रचना थी, वो आपकी रचना चली जाएगी विकल्प नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए, ये क्वेश्चन भी मास्टर कैडर एग्जाम में पूछा गया है। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, बताओ। अब्दुल रईस खुसरो है, अब्दुल खालिक खुसरो है, अब्दुल फजल खुसरो है, या फिर अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। आंसर बताओ क्या चला जाएगा, क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो चला जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी। अगला देखिए, 66 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, 1929 ईस्वी। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले इतिहासकार कौन माने जाते हैं, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार आपको घुमा फिरा कर दिया जाएगा, गियरसन जी वाला, तो इसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है, यहां पर सही कीजिएगा, उद्भव और विकास। ठीक है, किसके द्वारा ये लिखी गई रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। ठीक है, 1952 की यह रचना है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है, तो गणेश बिहारी हैं। ठीक है, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी नहीं हैं। विकल्प नंबर सी जाएगा आंसर इसका। अगला देखिए, 70 है, हिंदी नवरत्न का रचना काल अब आपसे पूछ लिया गया, तो रचना काल 1910। मास्टर कैडर एग्जाम में रचना काल भी पूछ लिया गया था और यह रचना भी पूछ ली गई थी। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित और परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, या फिर जो फोर्थ दिया गया है हिंदी साहित्य का विकास। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या जाना चाहिए इसका, 71 का। इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर क्या चला जाएगा इसका, विकल्प नंबर डी। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास। क्लियर है, विकल्प नंबर डी जाएगा आंसर इसका, 71 का। 72 देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। आधुनिक काल को गद्य काल का आपको नाम पूछा गया है, तो आंसर चला जाएगा हमारे प्यारे बाबा शुक्ल जी ने ये नाम दिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 73वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है, तो क्या कौन सा माना जाता है, गारसादा तासी। ठीक है, कई क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं और कई अलग अलग तरीके से आपको पूछे गए हैं। पुरानी हिंदी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बहुत बार हमने ये कर लिया है क्वेश्चन। 75 है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, सिर्फ एक ही इंसान है जो ये कथन कह सकते हैं, वो हैं हमारे प्यारे शुक्ल जी। तो ये 75 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है जी, जो कि आपको एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब एक भी क्वेश्चन आपका इतिहास ग्रंथों से नहीं रहेगा और ना ही बचेगा। ठीक है, तो अब आप सभी ने ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। आपको अब परसों जो टेस्ट रहेगा आपका अलग से फिर, ठीक है, एक दिन का गैप डालकर होगा। हफ्ते में 3 टेस्ट रहेंगे आपके, हो सकता है 4 भी हो जाए, जो वो मेरे मूड पर डिपेंड है। ठीक है, लेकिन 3 टेस्ट तो आपके चलेंगे ही चलेंगे। क्लियर है, अब ये पूरी की पूरी क्लास है आपकी, अच्छे से इसको कीजिएगा। अगर कोई डाउट लगे, परेशानी हो, दिक्कत हो,
तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी पेड ग्रुप के अंदर भी आपको सारी डिटेल आज करवा दी थी कि कौन कौन सा जो टॉपिक है आपका जो साहित्य ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें संपूर्ण कोर्स की वो आपको मिल गई हैं, किसमें, जो ग्रंथ से संबंधित। ठीक है, वहाँ से इम्पॉसिबल है कि कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत चला जाए। आदिकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित रहेगा, जिसमें आपको सिद्ध और नाथ कर लीजिए। ठीक है, कौन से, सिद्ध और नाथ साहित्य। ठीक है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो आप रासो और जैन भी कर लीजिए। ठीक है, रासो और जैन ये तीनों चारों ही कीजिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो फिर अगर मैं टेस्ट लेता रहूँगा सभी के तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय पड़ जाएगा। तो इसलिए आप ये क्या है, जो आपका जो सिलेबस है उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, उस सेकंड पार्ट को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और थर्ड पार्ट भी इसी में ही इंक्लूड हो जाता है, आदिकाल की जो प्रमुख परिस्थितियां और प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो आपने थर्ड पार्ट भी कर लेना है। ये तो आसान सा है, प्रवृत्तियां और परिस्थितियां आपको करवाया ही हुआ है मैंने। ठीक है ना, तो इसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परिस्थितियों और प्रवृत्तियों में, क्योंकि देखिए युद्धों का समय रहा है तो आसानी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने सिद्ध, नाथ, रासो और जैन साहित्य ये चारों ही परसों का आपका टॉपिक रहेगा। तो परसों का टॉपिक आपको पता चल गया है, 4 टॉपिक ये हैं और एक जो यूनिट आपके पास पड़ी होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आदिकाल के अंदर आपको 2 यूनिट बनी हुई हैं, एक पहली यूनिट है, एक दूसरी यूनिट है। पहली यूनिट के अंदर आपको 3 पार्ट दिए हैं, दूसरी यूनिट के अंदर आगे आपको क्या है, जो 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट दिए हैं। तो आपको मैंने अभी क्या किया है कि 2 पार्ट तो इसके दे दिए आपको। ठीक है, 2 पार्ट इसके आगे ये वाले के, और बाकी ये 3 पार्ट आपके अलग हैं। ठीक है, परिस्थितियां, प्रवृत्तियां और विभिन्न काव्य धाराएं हैं वो अलग रहेंगी। ठीक है।